जोर से खुदावंद के नाम से हैप्पीएस्ट क्रिसमस सबको। शुरू हो गया महीना। हाँ, आपने तैयारी कर ली होगी। मैंने कहा तैयारी कर ली कि नहीं? कैसी तैयारी की है? क्या आप कपड़ों को तैयारी समझते हैं? परमेश्वर ने आपके लिए एक प्लान दिया है दिसंबर महीने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए। मोस्टली जब दिसंबर का महीना आता है तो लोग शॉपिंग में चले जाते हैं, गिफ्ट्स खरीदने में चले जाते हैं, जबकि उन्हें यह मालूम नहीं ये महीना वैसा सेलिब्रेट नहीं करना जैसा लोग करते हैं। ये फास्टिंग का महीना है, ये कमिटमेंट का महीना है। आमीन। मैंने बताया था कि जब क्रूसेड के बाद, यूरोप क्रूसेड के बाद मैं आपको बताऊंगा हमें क्या करना है। तो जो परमेश्वर ने मुझे बताया उसके लिए शायद मुझे अगला जो फॉरेन का क्रूसेड है उसे पोस्टपोन करके आगे करना पड़ेगा कुछ दिन, और वो सभी दिन खामरा चर्च को दिए जाएंगे, क्योंकि संडे से आपका ये थर्सडे से वीरवार से तो ले हैंड के जो लोगों ने कार्ड भरा है वो आने शुरू हो जाएंगे, उनको कॉलिंग शुरू हो जाएगी। प्रेयर माउंटेन आप जा रहे हैं और आप जब आया करेंगे यहाँ पे एक साइड पे आपको बिठाया करेगा, उसके बाद ले हैंड हुआ करेगा जिन्होंने कार्ड भरे हुए हैं। और संडे के संडे एक टीम परमेश्वर ने मुझे अपॉइंट करने के लिए बोला है जो आप सबके ऊपर अनॉइंटेड हैंकी से ले हैंड किया करेगी हर संडे, लगातार 7 वीक कॉन्टिन्यूज। और परमेश्वर ने मुझे बताया कि एक स्पिरिचुअल फीस्ट स्टार्ट करना है, क्योंकि दिसंबर में लोगों को जो पार्टीज हैं, जो फिजिकल फीस्ट है, वो जो खाते पीते पार्टीज करते हैं, ठीक है आप सेलिब्रेशन करिए, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा कि स्पिरिचुअल फीस्ट को शुरू करना है। और उसके बाद जब आपको स्पिरिचुअल यानी कि जब खाना, स्पिरिचुअल खाना आपका बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि अगले संडे या थर्सडे से आप लोग कॉपी और पेन के साथ आया करेंगे कॉन्टिन्यूस। कल से रोज की रोटी जो टीचिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी कॉन्टिन्यूस। प्रेयर माउंटेन प्रेयर स्टार्ट हो जाएगी। थर्सडे संडे आपको कॉपी और पेन के साथ आना पड़ेगा। अब एक भी दिन जो है आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल फीस्ट जो होगा, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिखाया है ये चीजें और स्पिरिचुअली मुझे समझाया है। मेरी लाइफ की ये टेस्टिमनी है कि जब तक आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करते, कई बार आपकी लाइफ में परमेश्वर काम नहीं करता। पिछले दिनों जब मैंने बताया था कि हम एक प्रेयर में थे, तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि मुझे डिलीवरेंस वीक्स को शुरू करना है। और आप इमेजिन करो कि जब डिलीवरेंस वीक्स मैं कर रहा था, जब डिलीवरेंस वीक्स की प्रेयर्स हो रही थी, तो उन हफ्तों के दौरान लोगों की टेस्टिमनी तो स्वाभाविक रूप से आने ही आनी थी, लेकिन जो हमारे करीबी लोग थे, जो हमारी टीम के लोग थे, टीम से थोड़ा बाहर थे, थोड़ा और कम करीब थे लेकिन करीब थे, वो टेस्टिमनीज अपनी भेजना शुरू कर चुके थे कि हम इतने सालों से, इतनी रिजेक्शंस के बाद हमारा ये काम हो ही नहीं रहा था, लेकिन डिलीवरेंस वीक्स के दौरान परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है, हमें छुड़ाया है, और आज वो अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचकर ब्लेसिंग को एंजॉय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एक वर्ड दिया था कि डिलीवरेंस वीक्स शुरू करने हैं। और आप इमेजिन करो कि मैंने करीबी लोगों की इतनी टेस्टिमनी सुनी है। ये तो मैं करीबी लोगों की टेस्टिमनीज नहीं सुनता हूं, अपनी टीम पे मैं ले हैंड नहीं करता हूं, नहीं तो रोज वही 400-500 लोग हैं, उन्हीं पे मैं गुम हो जाऊंगा। लेकिन वो टेस्टिमनीज दे रहे थे आकर के डिलीवरेंस वीक्स के दौरान परमेश्वर ने हमको अजीब रीति के साथ छुआ है और हमें फ्री किया है। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, कई बार आप जब चर्च में आते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आज मैं मास प्रेयर में जब परमेश्वर का दास मुझे प्रेयर करेगा मैं हील हो जाऊंगा। आज आप अपने दिमाग में एक फोटो बना के आते हैं कि आज परमेश्वर मुझे इस तरह से छुएगा और मैं हील हो जाऊंगा। वो फोटो कई बार सही तो होती है लेकिन कंप्लीट नहीं होती। आपको ये तो अंदर से मालूम होता है, परमेश्वर का आत्मा आपको इतनी सी बात कर देता है कि मैं तुझे छूऊंगा, लेकिन हम दिमाग में जो पिक्चर बनाते हैं वो अपने
थिंकिंग से बना लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब आज प्रभु का दास मुझे छुएगा, अच्छा इसका मतलब आज मास प्रेयर में कोई मेरे लिए भविष्यवाणी होगी, अच्छा इसका मतलब, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। लेकिन जो परमेश्वर ने आपको बोला होता है आपके हार्ट में, आपके दिल में, कि मैं तुझे छूऊंगा और तुझे डिलीवर करूंगा, वो सच्चाई होती है। लेकिन अब होता कैसे, मैं आपको बताता हूं। बाइबल कहती है नमान कोढ़ी नाम का एक व्यक्ति था, प्रतिष्ठित था, राजघराने का था, और राजा की बड़ी हेल्प की थी उसने बड़ी लड़ाइयों को जीतने के लिए। लेकिन वचन कहता है पर वो कोढ़ी था, और उसके घर में एक छोटी लड़की काम करती थी जो इजरायली थी, और उसने कहा कि अगर मेरा स्वामी शमरोन के किसी अच्छे दास के पास, किसी नबी के पास होता तो वो इसको ठीक कर सकता था। जब उसने ये बात सुनी तो वो वहां पे गया, और उसने क्या फोटो बना के गया वहां पे कि बाहर अब अलीशा बाहर आएगा और मेरे सिर पे हाथ रखेगा, तेल मलेगा और मुझे बोलेगा कि यहोवा तेरा कोढ़ दूर करता है। इस तरह की फोटो वो बना के आया। उसे ये तो मालूम था कि वो चंगा हो जाएगा उसकी गवाहियां सुन के, पर अब फोटो जो थी उसके दिमाग में वो परमेश्वर की ओर से नहीं थी। और बाइबल कहती है अलीशा ने अंदर से क्या भेजा संदेशा कि जा और यरदन नदी में जाके 7 बार डुबकी मार ले, तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। और वो गुस्सा कर गया कि यार मुझ पे तो ले हैंड होना चाहिए था, मुझ पे तो ये काम होना चाहिए था, ऐसे तो मैं डिलीवर ही नहीं होऊंगा, ऐसे तो मैं हील ही नहीं होऊंगा, चंगा ही नहीं होऊंगा। लेकिन बाइबल कहती है उसका सेवक उसको क्या कहता है कि अगर खुदा के दास ने तुझे बड़ा काम करने के लिए कहा होता तू क्या ना करता? ये तो छोटा सा काम है, जाके नदी में तूने डुबकियां मारनी है 7, कौन सा मुश्किल काम उसने कह दिया। और बाइबल कहती जैसे ही वो 7 डुबकियां मार के बाहर आया, उसका जो शरीर था वो बच्चों के समान हो चुका था, साफ हो चुका था, क्लीन हो चुका था। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हर बार आपको आपकी थिंकिंग के हिसाब से या आपकी सोच के हिसाब से चंगा नहीं करता। परमेश्वर जब भी कलीसिया को चंगा करता है वो वचन के द्वारा करता है। कई बार आप सोचते हैं कि आज मैं जाऊंगा और मेरा ले हैंड है, लेकिन परमेश्वर आपको उस दिन वचन के द्वारा चंगा करता है। जब कलीसिया वचन सुनने के लिए आती है और परमेश्वर की मर्जी को जानने के लिए आती है, जब आप वचनों को सुनते हैं, जो आपको बताया जाएगा कि अब स्पिरिचुअल फीस्ट शुरू होगा, एक आत्मिक माहौल, एक आत्मिक खाना, आत्मिक पार्टी शुरू होगी, जहां पर हम सिर्फ स्पिरिचुअली रीति के साथ बढ़ने की ट्राई करेंगे अगले 7 हफ्ते, जहां पर आपके लिए प्रेयर होगी, हीलिंग डिलीवरेंस तो साथ साथ चलेगी, लेकिन मकसद होगा आत्मा में बढ़ना। और परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा कि जब ये लोग स्पिरिचुअली बढ़ना शुरू करेंगे, आत्मीय रीति में बढ़ना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि जो प्रेयर्स आपने की थी अपनी ब्लेसिंग के लिए, अपने किसी काम के लिए, वो भी साथ साथ में कबूल होना शुरू हो चुकी है। आपका वो काम भी होना शुरू हो चुका है। आप फिर समझ जाएंगे ये बात कि हाँ, पहले परमेश्वर ने हमें डिलीवर किया डिलीवरेंस वीक्स के दौरान, अब वो ये चाहता है कि हम स्पिरिचुअली ग्रो करें, ताकि जो ब्लेसिंग रुकी है, ताकि जो काम मेरा रुका हुआ है, ताकि जो चीज मैं प्रेयर से भी नहीं पा रहा हूं, जब आप स्पिरिचुअली रीति के साथ ग्रो करने लगेंगे वो आपको मिलने लगेगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आप कोई भी जन अगले 7 हफ्ते, अगले 6-7 हफ्ते, आप लोग कोई भी इसको ऐसे नहीं लेंगे कि हाँ आज सिंपल थर्सडे, आज सिंपल संडे है, क्योंकि हर थर्सडे हर संडे, चाहे मुझे एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है कि फॉरेन का क्रूसेड है शायद अगले महीने, लेकिन मैं उसको दिमाग में पोस्टपोन कर चुका हूं कि मुझे उसे पोस्टपोन करना है और मुझे ये स्पिरिचुअल फीस्ट में रहना है और लोगों को ब्लेस करना है। और आप देखोगे लाइफ सेम नहीं होगी, टेस्टिमनीज अजीब अजीब रीति के साथ वो आएंगे। मैंने हमेशा ये देखा है कि कलीसिया कभी भी प्रेयर से ब्लेस नहीं होती, सिर्फ प्रेयर से वो ब्लेस नहीं होती। कलीसिया का काम है परमेश्वर की आवाज को सुनना कि परमेश्वर का आत्मा चर्च में क्या कह रहा है और उसको एग्जैक्टली फॉलो करना। कई बार जो फोटोज आपने अपने दिमाग में बनाई होती हैं कि किस तरह से परमेश्वर आपको छुएगा, कई बार वो ऐसे नहीं होता, लेकिन ये आपको मालूम होता है कि परमेश्वर आपको छुएगा, लेकिन वो फोटो जो दिमाग में बनी है तरीका किस तरह से, वो आपको मालूम नहीं होता। लेकिन वो परमेश्वर अलग अलग रीति के साथ आपकी लाइफ में काम करता है। जब आप इस स्पिरिचुअल फीस्ट में शामिल होंगे, जब लोग शायद फिजिकल फीस्ट कर रहे होंगे, हम चर्च में अगले हफ्ते, कुछ हफ्ते फिजिकल नहीं स्पिरिचुअल फीस्ट करेंगे, आत्मिक खाने को खाएंगे, स्ट्रांग होंगे, लाइफ सेम नहीं होगी। पाप की स्पिरिट आपको छोड़ के जाने वाली है, व्यभिचार की स्पिरिट छोड़ के जाने वाली है, हर वो आत्मा जो शैतानी आपको छोड़ के जाने वाली है। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया,
हालेलुया। तो ये बात आपको बड़े ध्यान से समझनी है कि परमेश्वर ने जो वर्ड आपको दिया है, जो परमेश्वर ने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि अगले कुछ हफ्ते में हम अपनी पूरी जो लाइफ की कंसंट्रेशन है वो स्पिरिचुअली ग्रो करने में लगाएंगे। आपको मालूम है मेरी लाइफ के जो बेस्ट सरमन्स हैं, जो बेस्ट प्रीचिंग्स हैं, कि ये वाला प्रीचिंग मैं जो 10 साल बाद भी सुनता हूं ना, मेरी लाइफ चेंज हो जाती है। आपको पता है वो किस तरह से जन्मे हैं? वो उस तरह से नहीं जन्मे जिस तरह से लोग समझते हैं। लोग सोचते हैं मैंने बाइबल पकड़ी होगी, मैंने 3-4 घंटे यूनानी की स्टडी की होगी, मैंने 4-5 घंटे में इब्रानी में गया आऊंगा, फिर मैं गूगल पे गया आऊंगा, फिर मैंने किताबें पढ़ी होंगी, फिर ही इसी तरह का प्रीचिंग रेडी हो सकती। नहीं तो रेडी करना पॉसिबल ही नहीं ऐसी प्रीचिंग। लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार अगर मुझे 10 घंटे बाद मीटिंग में जाना है, 8 घंटे में सिर्फ इस मनन में रहा हूं कि मुझे अपनी लाइफ को स्पिरिचुअली किस तरह से इंप्रूव करना है, मुझे किस तरह से बढ़ना है, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहा हूं। मैंने प्रीचिंग के लिए बाइबल कभी नहीं पकड़ी। जब आप ये समझ लेते हैं कि मुझे ग्रो करना है, मुझे बढ़ना है, मुझे अपनी लाइफ की कमियों को दूर करना है, मुझे परमेश्वर से बात करनी है, मुझे और अधिक रीति से अपने आप को शाइन करना है, स्पिरिचुअली ग्रो करना है, आप 1 घंटा बाइबल पढ़ेंगे, 10 घंटे का सरमन निकल जाएगा। आप 15 मिनट के लिए भी, आपको ये चीजें मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं क्योंकि लोगों को इसका प्रैक्टिकल मालूम नहीं। बहुत से लोग सेवकाई में कामयाब नहीं होते। उसका रीजन यही है कि उनका ध्यान है बाइबल में से सरमन निकालना, बल्कि उनको यह नहीं मालूम कि जब तुम परमेश्वर के सामने जाओ तो स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए जाओ, आत्मा में बढ़ने के लिए जाओ, परमेश्वर के साथ बैठने के लिए जाओ, समय व्यतीत करने के लिए जाओ। अपनी लाइफ की कमियों को सोचो कौन सी है, उन्हें कैसे निकालना है अपनी लाइफ से, अपने आप को स्ट्रांग कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना है। जब आप इन चीजों पर ध्यान लगाएंगे, मैं अगर 12 घंटे प्रेयर में बैठा हूं तो मैं 10 घंटे इसी बारे में सोच सकता हूं। आप मेरे को 7 दिन अगर किसी कमरे में छोड़ देंगे, मैं 7 दिन सोच सकता हूं। मैं इतना सोचता हूं, 7 दिन मैं सोच सकता हूं, प्रेयर के बैठ सकता हूं, मैं बोर नहीं हूंगा। मैं अकेला कभी बोर नहीं होता हूं। मुझे मालूम है मैं परमेश्वर के साथ हूं, मैं बैठा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। और जब होता क्या है, और जब आप इस तरह से परमेश्वर के सामने बैठते हैं कि आप चर्च में जा रहे हैं, कि मुझे मालूम हुआ कि चर्च में स्पिरिचुअल फीस्ट शुरू होगा, आत्मिक पार्टी शुरू होगी, खाना शुरू होगा, तो मुझे ये हफ्ते चर्च में रहना है, मुझे ये 7 हफ्ते चर्च में रहना है मुझे, क्योंकि हर मीटिंग के बाद ले हैंड स्टार्ट होगा। हर बंदा ले हैंड के नीचे जाएगा। जिन्होंने कार्ड भरे मैं उन पे ले हैंड खुद करूंगा, लेकिन हर बंदा अनॉइंटिंग रुमाल से जो मैं खास प्रेयर करके भेजूंगा, आप लोग प्रेयर के नीचे रहेंगे, आत्मिक फीस्ट के नीचे रहे। होगा क्या? आपकी स्पिरिचुअल लाइफ सेम नहीं होगी। परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करेंगे। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि मिनिस्ट्री में कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जो आप कभी भी चाहकर, चाहे क्योंकि आप बढ़ना चाहते हैं, आप नहीं ले सकते। परमेश्वर आपको गाइड नहीं करता। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू करते हैं, जब आपको मालूम होता है कि आपको परमेश्वर के साथ समय को बिताना है, आप परमेश्वर के साथ बैठते हैं इसलिए नहीं कि आपको एक अच्छा सा परमेश्वर सरमन दे सके, आपको अच्छी सी प्रीचिंग दे सके, आपको गिफ्ट कोई दे सके। आप सिर्फ बैठे हैं अपनी लाइफ पर, स्पिरिचुअल लाइफ पर कंसंट्रेट करने के लिए या परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए। तब परमेश्वर कुछ ऐसी बात करेगा, पूरी लाइफ चेंज कर देगा। जो कुछ आपने पकड़ा हुआ, आपका कैरियर, आपकी जॉब, आपका परिवार, आपकी सेवकाई, वो चेंज कर देगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये वो आने वाला समय वो होगा जहां मैं आपको स्पिरिचुअल फीस्ट में लेके जाऊंगा। आप इस बात को समझ जाएंगे कि अगले कुछ हफ्ते मुझे कॉपी पेन के साथ आना है, बाइबल के साथ आना है, मुझे नोट करनी है चीजें, मुझे स्पिरिचुअल फीस्ट में जाना है, मुझे ये पूरा अटेंड करना है ताकि मैं स्पिरिचुअली ग्रो करूं और एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचूं। मैं आपको बता रहा हूं, आप 10,000 बार आमीन आमीन बोल के चले जाएं, लेकिन जब तक आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करेंगे, आत्मिक रीति के साथ उन्नति नहीं करेंगे, कुछ ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में कभी एंटर नहीं करेंगे। कुछ माहौल ऐसा होगा आपकी लाइफ के आसपास का, वो कभी चेंज नहीं होगा। आपको मालूम है बहुत से लोग लोगों से दुखी रहते हैं, पता है कि नहीं पता? मेरे आसपास मैं ये इससे दुखी हूं, मैं ननान से दुखी हूं, मैं परजाई से दुखी हूं। रहते कि नहीं रहते? उन्हें लगता है कि मेरी लाइफ का जो दुख है ना, वो इस कारण है क्योंकि मेरा पड़ोसी बुरा है, मेरी
मेरी ननान बुरी है, मेरी सास बुरी है, मेरा ससुर बुरा है, मेरी बहू बुरी है। उनको ऐसा लगता है कि ये बुरा है, इसीलिए ये मेरा पड़ोसी बुरा है, इसलिए मेरी लाइफ जो है ना वो बड़ी मेस में हो गई। नो, मैं आपको बता रहा हूं, इस दुनिया की सबसे बड़ी डिलीवरेंस मैंने ली है, वो है आदमियों से, पीपल्स डिलीवरेंस। जब तुम्हें परमेश्वर आदमियों से डिलीवर करता है ना, तो वो सबसे बड़ी डिलीवरेंस है। और मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग परमेश्वर के करीब नहीं हैं, वो कभी ये डिलीवरेंस नहीं लेते। उनको हमेशा लोग दुखी करने वाले पास रहते हैं। और जब आप परमेश्वर के करीब होते हैं, परमेश्वर ऐसे ऐसे हटाता है उनको, आ जा भी, चक, चल, टक, चल भाई, चल निकल, चल तू भी चल। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं। और जैसे ही आप स्पिरिचुअली ग्रो करना कम हो जाएंगे, वो चीजें फिर से एंटर करना शुरू हो जाएंगे। आपको मालूम होगा, नहीं 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 नहीं, मुझे फिर से ग्रो करना है। चाय उबलती देखिए कभी? जब चाय उबलने लगती है तो लेडी वो बंदा बंद कर देता है, उश, वो चाय फिर नीचे आ जाती है। स्पिरिचुअल भी ऐसा ही है। आप स्पिरिचुअली गर्म रहेंगे तो ऊपर रहेंगे, आप जैसे ताप घटाएंगे वो नीचे आ जाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो पीपल्स डिलीवरेंस है लोगों से, वो सबसे बड़ी डिलीवरेंस है मैंने जो अपनी लाइफ में नोटिस किया है। आप गुड से बेटर कभी नहीं हो सकते, बेटर से बेस्ट कभी नहीं हो सकते। आपका आसपास जो गुड है और आप बेटर में जाना चाहते हैं, उन पे निर्भर नहीं करता, आप लोगों पे निर्भर करता है। आप जितना परमेश्वर के करीब जाएंगे, परमेश्वर उस स्टैंडर्ड के हिसाब से जो आपका परमेश्वर के साथ है, आपका आसपास कर देगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? नहीं तो आप जब क्या करेंगे, आप जब पाप में रहेंगे, आप स्पिरिचुअली ग्रो होने को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। आपको लगता है मुझे बिजनेस करना है तो चोरी करना बहुत जरूरी है, मुझे काम करना है तो टांका लगाना बड़ा जरूरी है, मुझे काम करना है तो ये चोरी करनी बड़ी जरूरी है। तो वो चीजें क्या करती हैं, आपको कभी भी डिलीवर नहीं होने देती। खास तौर पे उन लोगों से, जिन लोगों से परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। और उन लोगों से डिलीवरेंस लेना, ये सबसे बड़ी चुनौती है, एक पास्टर के लिए भी और लोगों के लिए भी। अगर आप पास्टर्स की लाइफ में देखें तो उनकी लाइफ में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो उनके आसपास के लोग हैं। लेकिन जो कोई व्यक्ति ग्रो कर जाता है, वो इस चीज पे फतह पा जाता है। और मैंने पाई है, मैं आपको बोल रहा हूं, आप भी पा लेंगे। मैं कंप्लीट पकड़ चुका हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर मैंने फतह देखी है, कॉन्टिन्यू देखी है, और आगे भी देखेंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये वो चीजें हैं जो आपको चर्च में आप सीखने के लिए आते हैं, और आप जो फिजिकली प्रेजेंट हैं, आप आज आप ग्रेस को हासिल करेंगे। आज आप ग्रेस को हासिल करेंगे, आपका माइंड जाएगा मुझे स्पिरिचुअली ग्रो करना है ताकि मैं ये चीजों से डिलीवर हो सकूं, ताकि जो चीजें अभी तक मेरी लाइफ में नहीं है वो एंटर कर सके, ताकि शैतान मेरी लाइफ में काम ना करे। आपको समझ आ जाएगी। आमीन। बोलो, परमेश्वर से दोस्ती करना घाटे का सौदा नहीं है। बोलो अपने पड़ोसी को, फिर से अपने 7 पड़ोसियों को बोलो ये बात, 7 जने ढूंढ लो। बोलो, प्रभु से दोस्ती करना घाटे का सौदा नहीं। बोलो 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 7 जनों को ऊंची आवाज में। हालेलुया, हालेलुया। उससे दोस्ती रखना घाटे का सौदा नहीं है। आमीन। वो आपकी फैमिली में भी डिलीवरेंस करता है, वो आपके आसपास के लोगों से आपको डिलीवर करता है। ये परमेश्वर का तरीका है काम करने का। आप जितना उसके करीब जाते जाएंगे और स्पिरिचुअली ग्रो होते जाएंगे, वो आपकी लाइफ को आसान करता जाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो अगले हफ्तों में आपको तैयार रहना है, कंप्लीटली रेडी रहना है। ये थर्सडे से ले हैंड स्टार्ट हो जाएंगे, हर व्यक्ति पे ले हैंड होगा, और जो प्रेयर कार्ड वाले लोग बुलाए जाएंगे उन पे भी ले हैंड अलग से होगा। तो आपको ये तैयारी के साथ आना है ये थर्सडे से कि मैं यहीं पे हूं, कोई क्रूसेड नहीं, उसे पोस्टपोन कर दिया जाएगा, ताकि अगले कुछ हफ्ते में आप यही कहते ना कि सिर पे बह के थोड़ा काम करिए हो। हाँ, क्योंकि जब आप ग्रो करेंगे, आप अगर पूरी दुनिया में आप घूमाओ, मैं भी यूरोप के कुछ देश घूम के आया हूं,
मैं आपको बता रहा हूं, जो पंजाब पर खुदा का मसा है वो कहीं नहीं। जो बाहर भी मसे को कैरी कर रहे हैं वो भी पंजाबी हैं। हालेलुया। खुदा ने कहा था जो अगले हैं वो पिछले होंगे, जो पिछले हैं वो अगले होंगे। हम पिछले थे, यीशु मसीह के बारे में पता नहीं, पर अब अगले हो चुके हैं। और जो अगले थे कि जहां पर 90% लोग क्रिश्चियन हैं, हर मोहल्ले में चर्च है। इटली के एक जगह पे मैं गया जहां पर हर मोहल्ले में एक कुआं और ऐसे घर बने हुए हैं, 1200 साल पुराने घर। और मैं उनसे यही पूछता आया, मैंने कहा ये बनाए कैसे हैं, ये बने कैसे हैं। और दूसरी बात हैरानी वाली कि बाले वाले घर हैं। पंजाब में अगर कोई बोले जी मेरा बालने वाला घर है, तो मतलब वो चोर है। मतलब ऐसे लगता है, होता है कि नहीं, मोस्टली बाले वाला घर है मतलब चोर है। आओ, मैंने कहा यार वहां तो लोग बाले वाला घर 30 साल हो जाए तो चोता है, तो कहते हैं ये 1200 साल पुराना है। क्रिश्चियन लोगों के बनाए हुए घर हैं वो। सुनो कैसे बनाए, पानी पे बनाए, पानी पे उल्टा, ये उल्टा देखो, पानी के ऊपर बनाए। मतलब हैरानी की बात ये कि एक तो बाले वाले हैं, पानी के ऊपर बनाए। मैंने कहा बनाए कैसे हैं, मैं उनसे यही पूछता रहा। कहते नीचे पहले लकड़ी डाली है, लंबे लंबे लकड़ी को एक गारे में, स्पेशल गारे में लेप करके कि पानी अंदर एंटर ना करे। लाखों लकड़ियों के बड़े बड़े खंबे लगाकर उसके ऊपर 17 फुट 18 फुट का पत्थर की नींव डाली। उसके बाद घर बनाया और 1200 साल से घर वैसे का वैसे खड़ा है। रिपेयर की जरूरत पड़ती है कि रिपेयर इधर कर दी, रिपेयर उधर कर दी, लेकिन ऐसा नहीं कि धड़म 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 घर गिर रहे हैं। तो देखो जिसका नींव पत्थर की पड़ी है वो 1200 साल से टिका हुआ। कितनी इंपॉर्टेंट है नींव डालना। और पत्थर कौन है? मूसा ने कहा जिस चट्टान से पानी निकला था वो चट्टान कौन था? वो मसीह था। कि जब आप मसीह के ऊपर अपना घर बनाएंगे वो सदियों तक टिकेगा, सालों तक नहीं, सदियों तक। 1200 साल आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। जिस होटल में मैं रुका वही होटल था, मतलब 1200 साल पुराना। और ऐसा लगता है कि अभी बना है, इतना फ्रेश। पानी है नीचे, सीलन, ऐसा नहीं कि सीलन ने घर खराब कर दिया। 1200 साल, 1200, 200 भी नहीं, 300 भी हो जाए तो ओ 300 साल। हर मोहल्ले में चर्च है, घर हर एक जैसे हैं, लेकिन जब चर्च देखोगे आपको लगेगा महल में आ गए। इतनी सुंदर चर्च, घर आम है, सारे एक जैसे घर हैं, लेकिन जब आप चर्च देखोगे, मतलब 1200 साल पुराना ऐसा आर्किटेक्चर, ऐसे खंबे, ऐसा डोम, मतलब ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल है, ये 1200 साल पुराना नहीं हो सकता। इतना ब्यूटीफुल। हर मोहल्ले में एक चर्च है। और ये भी नहीं कि हर मोहल्ले में है तो छोटा मोटा चर्च बना दिया 5, 7, 10, 20 मरले का। बड़ा चर्च, हैवी चर्च। और वहां कौन गया था? पौलुस। उस तटों पे कौन काम करने गया था? पौलुस। एक ही व्यक्ति पौलुस वहां पे घूमता रहा और क्या कहा उसने कि मेरी जगह करने की, काम करने की जगह नहीं बची, मैं इतना काम कर चुका हूं, पूरे यूरोप में प्रीच कर चुका हूं। हालेलुया। अब आप इस काम के लिए तैयार हो जाओ कि आप लोग पूरे वर्ल्ड में जाओगे और प्रीच करोगे। उसके लिए आपको स्पिरिचुअली ग्रो होना पड़ेगा और परमेश्वर के करीब होना पड़ेगा। और आपको वो फोटोज दिमाग से निकाल देनी होंगी कि परमेश्वर किस तरह से मेरी लाइफ में काम करेगा। आपको यह मालूम होगा कि वो आपकी लाइफ में काम करेगा, लेकिन उसके बाद आपको वचन के ऊपर ध्यान देना है। मोस्टली लोग कई बार चर्च में आते हैं और वचन को सुनते हैं। आज चर्च कलीसिया ब्लेस क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्हें लगता है कि ब्लेसिंग सिर्फ ले हैंड से आ जाएगी, या हम आमीन बोलेंगे या 5 प्रेयर अटेंड कर लेंगे। सिर्फ ये रीजन नहीं है ब्लेसिंग का। जब आप परमेश्वर की योजना को समझ लेते हो कि परमेश्वर की योजना क्या है, जब मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर की योजना ये है
कि 2024 आएगा उसमें हम टीवी प्रोग्राम्स में जाएंगे। ये परमेश्वर की प्लानिंग है कि हमें उन इलाकों तक पहुंचना है जहां तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा, जहां तक बड़े चैनल्स नहीं पहुंच पाते। हमें वहां तक सुसमाचार लेके जाना है जहां कभी नहीं पहुंचा। जब हम इस प्लान में परमेश्वर के साथ शामिल हो जाएंगे तब आमीन बोलेंगे, वो असर करेगा। आप आमीन बोलेंगे, वो आपकी लाइफ में काम करेगा। लेकिन अगर हम इतने सेल्फिश हों कि परमेश्वर क्या चाहता है और हमें कोई मतलब नहीं, वो रूहें बचाने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और फलाने स्टेट में लोग बचाएं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें अपनी बेटी की ब्लेसिंग चाहिए, हमें अपनी बॉडी की हीलिंग चाहिए, ये एक सेल्फिश रीजन है। ये एक कारण है कि कलीसिया आज की आशीषित नहीं है। कामरा चर्च में लोगों की आशीष का रीजन ये है कि आप लोगों ने एग्जाम्पल बनाई है लोगों के लिए कि चर्च किस तरह से चलाई जाती है, चर्च में किस तरह से बोया जाता है। आप लोग एक एग्जाम्पल बने हो, इसीलिए आप ब्लेस्ड हो। जितनी जल्दी आप लोगों की प्रेयर सुनी जा रही, काम हो रहे, वैसे नहीं हो रहे लोगों के। जितना विश्वास आपका है, जितने मिरेकल्स आप रिसीव कर रहे हो, बाकी नहीं कर पा रहे, सब नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने एक एग्जाम्पल बनाई है। अभी भी हम एग्जाम्पल्स बनाएंगे, लीड करेंगे, अगुवाई करेंगे, सुसमाचार में ऐसा जाएंगे जैसा पहले कभी नहीं गए, और खुदाबंद रास्तों को साफ करेगा। वो शैतान की योजनाओं को नाश करेगा, वो दुश्मन को शर्मिंदा करेगा, वो आपको आगे लेके जाएगा, वो आपके वंश को ब्लेस करेगा, वो आपके बच्चों को ग्रो करेगा, आपके बच्चों को मेंटली स्पिरिचुअली वो आपको ग्रो करेगा, उनको हर तरह से परमेश्वर ब्लेस करेगा। आपके वंश को परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, वो आपकी शर्मिंदगी को दूर करेगा और वो आपके रास्तों को ओपन करेगा इन जीसस नेम। मैंने कहा वो आपके रास्तों को ओपन करेगा इन जीसस नेम। आप जिस जगह चाहेंगे सफल होंगे इन जीसस नेम। आप कदम रखेंगे वो मुबारक करेगा परमेश्वर इन जीसस नेम। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च, आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। तो तैयार हो जाओ, वो फीस्ट थर्सडे से शुरू हो जाएगा। जैसे लोग खाना खाने के लिए जाते हैं ना पार्टी में, और अपने बच्चों को बोलते हैं वे कुछ खाई ना, रात को भी आए, सुबह से ही खाना बंद कर देते कि रात को शादी में जाए खाना खत्म हो जाए, ते न्याणा गाला कटता हुए हैं, सवेरे मैंने कुछ खान नहीं देता। पर यहां ऐसा नहीं होगा। स्पिरिचुअल फीस्ट में सब कुछ तैयार होगा। आमीन। तो जिस तरह से लोग पार्टी में जाने की तैयारी करते हैं, आपको स्पिरिचुअल पार्टी में जाने की तैयारी करनी है। अपने आप को रेडी करना है स्पिरिट में, फास्टिंग में, प्रेयर में, कि ये हफ्ते मुझे स्पिरिचुअली ग्रो करना है, पढ़ना है। गैर भाषा ज्यादा से ज्यादा बोलनी है। ये 7 हफ्ते ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो, जहाज चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, गैर भाषा को बोलना है ज्यादा से ज्यादा। लोग सोचते हैं मैंने अभी मुंह नहीं धोया, परमेश्वर को मालूम है। पंजाबी जी कहते शेरा दे मुंह धोते होंगे। बोलो गैर भाषा। हालेलुया, हालेलुया। तो गैर भाषा ज्यादा से ज्यादा बोलनी है, प्रेयर में रहना है, चर्च मिस नहीं करना, प्रेयर मिस नहीं करनी। परसों मेंटरशिप मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब उस काम स्टार्ट हो जाएगा जो मैं चाहता हूं अगले कुछ हफ्तों तक। अगर मुझे लगेगा कि एक हफ्ता मुझे बढ़ाना है, मैं अपना क्रूसेड पोस्टपोन मैंने कर दिया स्पिरिट में, तो उसको और आगे मैं कर सकता हूं। लेकिन ये चीजों को हमने कैप्चर करना है स्पिरिट में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ताकि एक समय होता है, एक टाइम होता है जब उसको आप कैप्चर कर लेते हो, वो समय में ही अच्छा लगता है, उसके बाद नहीं। हालेलुया। कुछ ब्लेसिंग्स अपने समय पे अच्छी लगती हैं, उसके बाद इतनी अच्छी नहीं लगती। तो आपको रेडी रहना है, तैयार रहना है, और ये दिमाग में से फोटो निकाल के कि प्रभु मुझे किस तरह से ब्लेस करेगा, ये आपको मालूम हो गया। वो आपको ब्लेस करेगा, आपकी हदों को बढ़ाएगा, डिलीवर करेगा, लेकिन किस रीति के साथ, ये परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना है। और जो लोग हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, जो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका पैसा जो है, मैं अपने लिए आपसे कभी मैंने ऑफरिंग को नहीं मांगा है, जबकि मुझे अपने लिए चर्च से तनख्वाह लेनी चाहिए, क्योंकि मैं अपना सारा समय, अपना सारा टोटल समय चर्च को दे रहा हूं। लेकिन पौलुस ने कहा कि मैंने अपने अधिकारों को काम में प्रयोग नहीं लाया,
ताकि मैं लोगों को बचा पाऊं और अधिक से अधिक। जो आप देख रहे हो, कंस्ट्रक्शंस देख रहे हो, जो आप काम देख रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है अकेली ऑफरिंग से। अगर वो सब खर्चे डाल दिए जाए चर्च के ऊपर, जो पास्टर्स डालते हैं, लोग डालते हैं, तो ये काम नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैंने अपने बिजनेस से अपना घर चलाया और आगे भी ऐसा ही होगा, ताकि आप लोगों की ऑफरिंग जो है वो पूरी की पूरी सुसमाचार में जाए, कंप्लीट टीवी मिनिस्ट्री में जाए, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन में जाए, ताकि आप परमेश्वर के कामों को देख सकें। हालेलुया। आप तैयार हो? मैंने कहा आप तैयार हो क्या? कुछ बड़ा होने वाला लाइफ में आपकी। मैंने कहा कुछ बड़ा होने वाला इन जीसस नेम। मैंने कहा कुछ बड़ा होने वाला इन जीसस नेम। आमीन ऊंचा बोलो, रिसीव कर लो इन जीसस नेम। जो ब्लेसिंग्स खुदावंद का आत्मा कह रहा, सुनो, हाथों को उठा लो, जो तुम्हारे हाथ में कभी नहीं आई, तुम ले पाओगे 2024 में इन जीसस नेम। जो तुम्हारे हाथ में कभी नहीं देखी, वो 2024 में तुम्हारे हाथ में होंगी इन जीसस नेम। आमीन ऊंचा, ये बरकत तुम्हारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। मुझे एक आर्मी की फीलिंग आ रही। इस तरह आर्मी तैयार होती है ना काम करने के लिए और मिशन पे जाने के लिए, आप खुदावंद की आर्मी और मिशन पे जाने के लिए तैयार हो रहे हो। वो अपने जवानों को जो वफादार होंगे उन्हें प्रमोट करेगा और ब्लेस करेगा और बचा के रखेगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए, बरकत आपकी होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं? स्पिरिचुअली तैयार रहना है। जितने लोग बाहर से सुन रहे हैं, अगर आपको विजिट करने आना है तो ये बेस्ट टाइम होगा। आमीन, ये बेस्ट टाइम होगा आपकी लाइफ का। अपने हाथों को उठाओ,